अस्सलाम वालेकुम। स्टाइल ब्लेंडर में आप सबको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइनिंग के साथ जो है वो शर्ट सीना सिखाऊंगी। इसमें दो तीन चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले कि आप पुरानी शर्ट से किस तरह से नाप ले सकते हैं। दूसरा, आप कम कपड़े में किस तरह से अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं। और तीसरी कि लाइनिंग वाली शर्ट सिलती कैसे है। सबसे पहले तो जितनी मुझे चौड़ाई चाहिए वो मैं लाइनिंग में से अलग कर लूँगी, क्योंकि ये मुझे लाइनिंग का कपड़ा कम लग रहा है। तो सबसे पहले तो इसकी लाइनिंग हम निकाल लेते हैं। और उसका तरीक़ा ये है कि जब आप जो भी आप शर्ट से सी रहे हैं उसको उल्टा कर लें, ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें उन्होंने कितना एक्स्ट्रा रखा है और कितना एक्स्ट्रा जो है वो उन्हें चाहिए, जो भी आपसे सिलवा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इस तरह से कमीज़ को उल्टा कर लिया और इसमें देख लें कि तकरीबन एक से सवा इंच जो है ना वो कपड़ा एक्स्ट्रा है, 1.5 इंच के करीब। ठीक है, ये देखें आप, 1.5 इंच के करीब जो है ना इन्होंने कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है। तो हिप का साइज़ ले लेती हूँ मैं पूरा, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसके साथ। तो ये है 28 इंचेस टोटल। हमें जो यहाँ से चाहिए चौड़ाई में, ये 28 इंच कपड़ा चाहिए। मैं 29 इंच रख रही हूँ सेफ साइड के लिए। अगर कपड़ा ज़्यादा हो जाए तो हम काट सकते हैं, लेकिन अगर कम पड़ जाए तो फिर काटना मुश्किल हो जाता है। तो मैं 29 इंच ले रही हूँ यहाँ से। ये मैंने 29 इंच में निशान लगाया, क्योंकि हमारे पास स्लीव्स का मुझे पता है कि कपड़ा बचेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद तो अगर आपका कपड़ा इस तरह से अलग हो सकता है फट के, तो आप कर लें। अगर नहीं होता तो इसका एक धागा इस तरह से निकलता है, ये खींच लें आप, और बस इसे खींचते चले जाएंगे तो इस तरह से यहाँ पे एक लाइन आती जाएगी। ये लाइन आती जा रही, इसके ऊपर कटिंग करते चले जाएं। जो सिले हुए कपड़े होते हैं उनकी लेंथ लेने का बहुत आसान सा तरीका है। वो ये है कि शोल्डर, जहाँ सबसे ऊंचा पॉइंट होता है शोल्डर का, वहाँ से लेकर आप दामन तक जो है वो लेंथ ले लें और उसके अंदर 1.5 इंच शामिल करें। उससे होगा ये कि आधा इंच शोल्डर की जो सिलाई करेंगे उसमें चला जाएगा और 1 इंच जब हम दामन मोड़ेंगे तो उसमें वो चला जाएगा। तो फिर उसके बाद जो लेंथ है वो हमारी बराबर हो जाएगी। हमारी कमीज़ की जो लेंथ है वो 44 इंचेस है। सबसे पहले हम लाइनिंग कटिंग करेंगे। उसके लिए करना ये है, सबसे पहले तो आप कपड़े को ऊपर के हिस्से से बराबर कर लें। और उसके बाद, क्योंकि ये लाइनिंग है, कुछ लोग जो है वो पूरी लाइनिंग लगाते हैं और कुछ लोग कम लाइनिंग लगाते हैं। तो ये जो जिनका मैं सी रही हूँ उन्होंने कम लाइनिंग लगानी थी, यानी छोटी लाइनिंग थोड़ी लगवानी थी। तो 44 इंच जो मेरी तैयार लेंथ है, मैं इसमें जो है वो लगाऊंगी 42 इंच की लाइनिंग। ठीक है, जब सिलाई वगैरह करेंगे तो वो थोड़ी सी लेंथ और 1-1.5 इंच और कम हो जाएगी। तो हमारी जो तैयार लेंथ बनेगी वो 41 इंचेस की बनेगी। और कमीज़ की जो लेंथ होगी वो हमारी बनेगी 42 या 43, क्योंकि कपड़ा ज़्यादा नहीं है तो इन चीज़ों का 1-1/2 इंच ऊपर नीचे हो सकता है। तो रेडी जो हमारी शर्ट होगी वो 44 इंचेस नहीं होगी, 43 इंचेस होगी। तो अब सबसे पहले जो है वो लाइनिंग को मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ, लेंथ अलग कर लेती हूँ और उसके बाद हम इसके ऊपर ड्राफ्टिंग करेंगे कमीज़ की। वो मैं आपको आगे दिखा रही हूँ। इसके बाद आपको पता चलना चाहिए कंधे, चेस्ट और कमर का हिस्सा और जो हिप्स का हिस्सा है वो, और दामन ये कितना है, ये सारा आपने लिख के रख लेना है। तो मैं यहाँ से कर रही हूँ। चौड़ा गला भी है, तो ये 15 इंच के शोल्डर्स हैं, जो मेरे हिसाब से काफ़ी वाइड हैं। वाह, अगर जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो फोल्ड करके इस तरह एज पे रखें, तब आपको इसकी मेजरमेंट करने में आसानी होगी। ठीक है, अब आप इसको देख लें कि इसके शोल्डर्स कितने हैं। ये देखें, शोल्डर्स हैं इसके 16 इंच तकरीबन। ठीक है, 8 इंच पे मैं शोल्डर में हिप्स भी देख लेती हूँ। इसका आर्म होल
देख लें आप। 22 इंच का आर्म होल है राउंड में, हाफ 11 इंच है। चेस्ट जो है वो है 24, 12 हाफ में और 24 जो है वो एक साइड का। कमर जो है वो 10.5 इंचेस है। और जो हिप्स हैं, मैं सिलाई से निशान ले रही हूँ, ये वाला एक्स्ट्रा मैं नहीं इसमें काउंट कर रही। जो फिटिंग का निशान है वो का तो 12.5 इंचेस जो है वो हिप्स हैं। और आई थिंक दामन भी इतना ही होगा। दामन जो है वो 13 इंच है। मुझे लग रहा है कि इनके शोल्डर्स ब्रॉड हैं काफ़ी। मैं 7.5 इंचेस पे रख रही हूँ। ठीक है, मुझे काफ़ी ब्रॉड लग रहे हैं। हाफ इंच सीम अलाउंस, ठीक है, 7, अभी 7.5 पे ही रख रही हूँ। पौने 8 कर लेती हूँ, क्योंकि गला बड़ा है तो उस हिसाब से मुझे जो है वो बड़ा लग रहा है। बाकी इसलिए मैंने 0.25 इंचेस कम किया, ज़्यादा कम नहीं किया, क्योंकि कंधे गिरने लगते हैं अगर ऐसा करेंगे आप तो। चेस्ट जो था 24 इंच था, 12 ये, और मैं 1.5 इंच बढ़ा के एक्स्ट्रा कपड़ा रखूँगी, ठीक है, जितना उनके उसमें है। सो ये हो गया हमारा। नेक लाइन अभी नहीं कटिंग कर रही हूँ। कमर का निशान लगाऊंगी मैं 14 इंच के ऊपर, और यहाँ पे था उनका 11 इंच, 10.5 इंच था, ठीक है, 10.5 इंच। और फिर ये 1.5 इंच बढ़ा के एक्स्ट्रा कपड़ा लिया मैंने। ये अब चौक कितने खुलेंगे, पहले मैं चौक का निशान लगाऊंगी नीचे से, सही है, और उसके बाद हिप्स का निशान लगाऊंगी। पहले चौक का निशान लगाते हैं। 21 इंच पे चौक है, तो 21 में से हम 3 माइनस कर देते हैं, क्योंकि इतनी तो हमारी चौड़ी लेस है। सो 1 2 3 18 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे हम। ये हमारा हिप मार्क हो गया। ये था 12.5 इंच, और 1.5 इंच बढ़ाकर ये हमारा पूरा कपड़ा ही आ गया। और ये जो था वो हमारा था 13 इंचेस। सारे निशानों को आपस में मिला लेंगे, और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमने आर्म होल किस तरह से कटिंग करनी है। सारे निशानों को आपस में मिलाने के बाद अब हम जाएंगे अपने आर्म होल की कटिंग की तरफ। पहले निशान लगाना आपको बताती हूँ। 1 इंच बढ़ाना है, ये हो गया, और हमारा टोटल है ये तकरीबन 7.5 6 7 3.75 इंचेस के ऊपर ये निशान लगाया मैंने। आधा इंच बाहर की तरफ इस तरह। ये वाला मैं आगे का निशान लगा रही हूँ, पीछे का निशान मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये हो गया हमारा आगे का निशान, ये गहराई में कटा है, ठीक है। पीछे का निशान ये आधा इंच यहाँ से लिया है, पीछे के लिए मैंने 1 इंच लिया है। जो यहाँ पे हमारा हाफ है, इसी से हम गोलाई बनाएंगे, ठीक। अब आप इसको नाप लें, ठीक है। 11 इंच फ्रंट का है, और बैक का होगा हमारा 10.5 आई गेस, यस
बैक का 10.5 है, आगे का 11.5 है, तकरीबन 22 इंच का हमारा जितना हमें आर्म होल राउंड में चाहिए वो ही है हमारा। 1/2 इंच यहाँ से कटिंग होगी इसकी। और गला देख लेते हैं, चौड़ाई देख लेते हैं इसकी कितनी है। अच्छा, चौड़ाई है इसकी 3.5 इंचेस तैयार। गहराई बैक की है 4.5 इंचेस, एक्चुअली 5 इंच है पीछे की गहराई। और फ्रंट की देखते हैं कितनी है। फ्रंट की है 7.5 इंचेस। ठीक है, तो अब मार्क लगा लेते हैं इसका। फ्रंट का मैं स्क्वायर में ही कटिंग करूँगी जैसा वो है। ओके, तो मैंने निशान लगाई 2.75 इंचेस पे, क्योंकि फोल्ड होने के बाद जो है वो आधा इंच तकरीबन अंदर की तरफ चला जाता है, तो हमारी जो चौड़ाई है वो बराबर हो जाए। बैक की जो लेंथ है वो है, डेप्थ है वो 5 इंचेस है तैयार। मैं 4.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। और फ्रंट का गला मैं अभी कटिंग नहीं करूँगी, ये बस बैक की कटिंग कर रहे हैं। और ये तिरछा निशान हम कटिंग करेंगे। तो आप भले से ढीली कमीज़ पहने, बड़ा गला पहने, लेकिन शोल्डर की फ़िटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसकी वजह से आर्म होल की फ़िटिंग सही बैठती है और उसकी वजह से चेस्ट की फ़िटिंग वगैरह सारी सही आती है। तो कोशिश ये करें जब भी आप बड़ा गला पहन रही हो तो आप जो है 0.25 कम करती चली जाए। वो मैं इंशाल्लाह डिटेल में आपको आगे आने वाली वीडियोस में बता दूंगी कि जब शोल्डर जो है ज़्यादा वाइड हो तो आपको कितना बड़ा गला रखना चाहिए। बहरहाल जब भी आप बड़ा गला पहनते हैं उसमें आपके शोल्डर इतने वाइड नहीं होते। फ्रंट के आर्म होल की गहराई भी हम कटिंग कर लेंगे। और इसके बाद जो है अब हम अपना फैब्रिक जो है वो हमारा जो मेन फैब्रिक है उसको सीधा करके उसके ऊपर फ्रंट और बैक की हमने जो शमीज़ कटिंग की है वो बिछा लेंगे। ये याद रहे कि हमारा जो आगे का कपड़ा है वो छोटा है। बहुत आराम से और ध्यान से करना है। जब आप फ्रंट और बैक का आप अच्छी तरह से कपड़ा बिछा लें, कोशिश करें कि आयरन करके उसके जो जितने निशान हैं वो निकाल लें, सारे रिंकल्स निकल जाएं। और उसके बाद पिन की मदद से अच्छी तरह से उसे हर तरफ से बिठा कर और इसके बाद सिलाई शुरू करें। आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं जिस तरह से सिलाई आपको दिखा रही हूँ आप कोशिश करें वैसे ही सिलाई करें, क्योंकि अगर आप वन शॉट में सारी सिलाइयाँ करने लगेंगे तो आपका कपड़ा जो है एक तो वो इधर उधर बहुत गिरेगा और बीच बीच में उसके जो है ना वो चुन्नटें पड़ जाएंगी और खिंचाव भी आएगा। तो कोशिश करें जितनी भी गोलाइयाँ आप सी रही हैं वो बिल्कुल अलग अलग सिएं, जैसे मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ। मैं जो कपड़ा इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें नग भी लगे हुए हैं, तो मैं साथ साथ नग भी निकालती जा रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेके जो है वो सिलने वाला कपड़ा है। और जब आप किसी और का कपड़ा सी रहे होते हैं तो थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखते हैं चीज़ों का, क्या आपका कस्टमर आप पे भरोसा करके अपना कपड़ा जो है वो आपको देता है, तो आपको भी थोड़ी बहुत चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि जब आप सिलाई कर रहे हों तो कपड़ा चिरे नहीं, या आप जो नग निकाल लें वो बहुत इत्मीनान से निकालें। मैं आपको इसमें फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ, लेकिन मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि पूरा मैं आपको दिखाऊँ प्रोसेस कि मैंने किस तरह से ये स्टिच की है लाइनिंग पहले कपड़े के ऊपर। अब आप ये देख लें कि लाइनिंग स्टिच हो चुकी है। अच्छा, जो अब नीचे आप देख लें कि नीचे जो है वो मेरी लाइनिंग बड़ी है और कपड़ा कम है, तो ये जो शलवार में से बची हुई शाइनिंग वाली पट्टी थी वो मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास शाइनिंग वाली पट्टी ना हो तो शमीज़ का कपड़ा नहीं इस्तेमाल करिएगा, उसकी जगह आप कोई साटन या सिल्क का कपड़ा इस्तेमाल करिएगा, कॉन्ट्रास्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसे बिल्कुल जो बॉर्डर जहाँ पे मेरा ख़त्म हो रहा है उससे 1 इंच छोड़ के मैं ये पट्टी लगा रही हूँ इस तरह से। उसकी वजह ये है क्योंकि मुझे मेरे पास जो लंबाई है कमीज़ की वो बहुत कम है, तो उसको मैंने बढ़ाना है। तो मेरे पास जो पट्टी मैं लगा रही हूँ ये 3 इंच चौड़ी पट्टी है।
इसके बाद जो मैं बेल लगाऊंगी वो भी 3 इंच चौड़ी बेल है। आप ये देख लें, इतना गैप आ रहा है बस इसमें। तो इसी तरह मैं पूरी पट्टी सीधी सी लूँगी और इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं आगे क्या करती हूँ। नीचे जो मेरा कपड़ा बचा हुआ था वो मैं कटिंग करके अलग नहीं करी, क्योंकि मुझे बॉर्डर जो है वो थोड़ा सा भारी चाहिए। बॉर्डर हैवी होता है तो वो ज़्यादा मुनासिब लगता है। इसके बाद मैं इसके ऊपर बेल लगा लूँगी। सिल्वर कलर की मेरे पास बेल है, जिस हिसाब के मेरे इसमें मोती लगे हुए उस हिसाब से मैं इसमें बेल लगा लूँगी लेकिन उन सब से पहले ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कपड़ा जो है वो मैं लाइनिंग के साथ ऊपर की तरफ स्टिच कर रही हूँ, क्योंकि ताकि पीछे से जितना भी जो है वो सिलाई वगैरह पीछे की तरफ नज़र ना आए, सारी सिलाइयाँ जो है वो पट्टी के अंदर छुप जाए। मैं तकरीबन 1 इंच मोड़ रही हूँ यहाँ पर, और इसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से इस पर बेल इस्तेमाल करूँगी। अब आप ये देखें, बिल्कुल जहाँ पर मैंने सिलाई करके मोड़ा है दामन को, बिल्कुल इसी सिलाई के ऊपर मैं ये वाली बेल इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बेल भी जो है वो 3 इंच चौड़ी बेल है। तो इस तरह से मैंने 3 इंच की जो पट्टी लगाई है और 3 इंच की ये जो चौड़ी मैं बेल लगा रही हूँ, इससे 6 इंच की लंबाई मेरी बढ़ गई है। बीच में मैं सिल्वर कलर की बेल लगाऊंगी ताकि जितना भी मेरा डिज़ाइन है वो एक बैलेंस में आ जाए। अब ये आप देख लें कि मैं सिल्वर वाली जो बेल है वो किस तरह से लगा रही हूँ। मेरी कोशिश ये है कि जो पीछे वाला कपड़ा है, जो दामन के साथ हल्का शिफॉन वाला कपड़ा था सादा, वो जितना छुप सके वो छुप जाए। इसके अलावा एक स्टाइल सा भी ऐड हो जाए। तो बस मैं एक सीधी सिलाई इस पर लगा लूँगी। अब आप ये देख लें कि मेरा दामन जो है वो मैंने दोनों फ्रंट और बैक का बना लिया है। इसके बाद जो है वो मैं सिंपल सा गला है वो कटिंग कर लूँगी। इसके बाद इसके ऊपर मैं स्टिचिंग कर लूँगी। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो पहले मैं कटिंग कर लेती हूँ। उसके बाद जो मेरा फ्रंट का गला है वो डीप करके मुझे कटिंग करना है वो करूँगी और आस्तीने में लगा दूँगी। अब आपकी मर्ज़ी है, पहले आप फिटिंग कर लें और उसके बाद आस्तीने लगाएं, या पहले आस्तीन लगाएं बाद में फ़िटिंग करें, ये आपके ऊपर है। तो अब जहाँ जहाँ देख लें कि मैंने पिंस की मदद से जहाँ जहाँ सिलाई करनी है वहाँ तक मैंने पिंस लगा लिए, और उसके बाद जो नग हैं वो मैं सारे अलग कर दूँगी ताकि मेरी जो है वो मशीन ख़राब ना हो और सुई ना टूटे बार बार। ये काम सिलाई करने से पहले ज़रूरी है, क्योंकि एक दफ़ा आपने सिलाई शुरू कर दी तो बीच में रुक रुक के नग निकालना जो है वो मसला हो जाता है उससे। इसके बाद मैंने शोल्डर सी लिए हैं और उसके बाद साइड की सिलाई मैंने लगा ली है, और इसके बाद मैं आस्तीनें लगा दूँगी इसके ऊपर, और गले पे जो है वो पाइपिंग लगा लेंगे हम। तो इस तरह से हमारा जो है वो शर्ट सिल जाएगी। वैसे तो मैंने इसमें बहुत डिटेल में आपको सारा कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन फिर भी अगर कुछ आपकी समझ में ना आ रहा हो तो मुझे बताइएगा। मैं अगर कुछ किसी चीज़ में आपको कन्फ्यूजन हो रही हो तो वो भी बताइएगा, ताकि मैं उसको आपको अलग से समझा सकूं। सिंपल सा दामन जो है वो मैं मोड़ लूँगी। आप चाहें तो तुरपाई कर लें, चाहे तो पाइपिंग लगा लें। मैंने पूरी कोशिश की कि उन लोगों को जो नए सीने वाले हैं, जो नई चीज़ सीखना चाह रहे हैं और अब कस्टमर्स के लिए भी सीना चाहते हैं, तो क्या क्या जो चीज़ें हैं, क्या क्या टिप्स हैं जो आपको अपने जहन में रखनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो से थोड़ी बहुत मदद ज़रूर मिली होगी।
देती हूँ। स्लीव्स को मैंने इस तरह से कटिंग किया है। 6 इंच का कपड़ा था, उसमें भी मैंने साइड में जॉइंट लगाया है और उसे मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। आस्तीन में मैंने कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं लगाया है, ना बेल लगाई है ना कुछ, क्योंकि बेल भी ख़त्म हो गई थी मेरे पास। और जो बचा हुआ पीस था वो मैंने जो है वो नेक पे लगा लिया है। आप ये देख लें, ये फ़ाइनल रिज़ल्ट है। और दुपट्टे पे भी मैंने जो है वो पल्लुओं पे बेल लगा दी थी, थोड़ी सी बच गई थी। आस्तीनें सादा हैं क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी बॉर्डर बना हुआ था। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और मुझे अब इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।